मधुबाला की सुंदरता मात्र एक दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभूति थी, एक ऐसी रहस्यमयी आभा जो चित्त को मोहित कर अनंत काल तक बांधे रखे। उनकी मुस्कान चिरंतर आकर्षण की प्रतिमूर्ति थी, मधुर, जादुई और विलक्षण, मानो किसी दिव्य शक्ति ने प्रेम और कांति को होठों का आकार दे दिया हो। उनकी आंखें गहरी, प्रखर और रहस्यमयी थीं, जैसे अनंत ब्रह्मांड के सबसे सुंदर रहस्य वहीं समाहित हों। एक ही दृष्टि में वे मन की गहराइयों में उतर जाती थी, जैसे कोई मौन कविता अपनी व्याख्या स्वयं कर रही हो। उनका चेहरा चंद्रमुखी था, किंतु केवल पूर्णिमा के चांद की शीतलता नहीं, बल्कि सूर्य की आभा और गुलाब की पंखुड़ियों की नजाकत का भी संगम था। उनकी त्वचा दुधिया, रेशमी और कोमल थी, मानो प्रकृति ने अपनी सर्वोत्तम कृति को मखमली परछाइयों से गढ़ा हो। उनकी भंगिमाएं विलक्षण थी, हर छोटी सी हरकत में कला की पराकाष्ठा झलकती थी। जब वे मुस्कुराती थीं, तो ऐसा लगता था कि समय थम गया हो, और जब वे दुख व्यक्त करती थीं, तो जैसे समूचा ब्रह्मांड उस पीड़ा को अनुभव कर रहा हो। उनकी उपस्थिति स्वयं में एक दैवीय ऊर्जा थी, राजसी, अभिजात्य और सम्मोहक, जो किसी को भी मंत्र मुक्त करने की शक्ति रखती थी। उनकी चाल मृदुल और मयूर जैसी लयबद्ध थी, हर कदम में एक अप्रतिम गरिमा थी। वे केवल सुंदर नहीं थीं, वे सौंदर्य की परिभाषा थीं, एक जीवंत मिथक, एक अमर किंवदंती। उनके सौंदर्य में न केवल दृश्यात्मक मोहकता थी, बल्कि एक दैवीय कांति थी, जो मृत्यु के बाद भी अमर बनी रही। मधुबाला केवल एक नाम नहीं, बल्कि सौंदर्य, कला और काव्य का वह शिखर थी, जहां तक कोई और पहुंच ही नहीं सका।